आज हम करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस ऑफ द कैंटरविले घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लॉर्ड कैंटरविले एंड मिस्टर ओटिस डू नॉट सी आई टू आई, व्हाट इज द रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट, हुज थॉट प्रोसेस डू यू एग्री विद, व्हाई? लॉर्ड कैंटरविले और मिस्टर ओटिस दोनों की हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस रहती है, तो उनके डिसएग्रीमेंट के पीछे क्या रीज़न है और आप किसके थॉट प्रोसेस से एग्री करते हो और क्यों? Lord Canterville and Mr. Otis did not meet eye to eye because the former was convinced that the castle should be abandoned and unoccupied. Owner should be harmed by the ghost that haunted the castle. On the other hand, Mr. Otis was a modern day American who refused to believe in superstitious story. पहले क्वेश्चन से आ जाएगा, फिर आएगा कि जो मिस्टर कैंटरविले थे वो चाहते थे कि कासल बिल्कुल खाली रहे, उसमें कोई भी ना रहे, और अगर कोई रहता है तो उसे घोस्ट कंटिन्यूस हार्म करता रहे और उस कासल को डरावना प्लेस ही बना के रखे। और मिस्टर ओप्टिस जो कि अमेरिका से थे, वो सुपरस्टिशियस स्टोरीज़ में बिलीव ही नहीं करते थे, तो वो घोस्ट को नहीं मानते थे। और मैं मिस्टर ओटिस के थॉट प्रोसेस से एग्री करती हूँ क्योंकि वो बहुत रेशनल थे। क्वेश्चन 3, विच कैरेक्टर डू यू लाइक द बेस्ट इन द प्ले, वाई? आपको इस प्ले में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है और क्यों? तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वर्जीनिया ओटिस, क्योंकि वो बहुत करेजियस गर्ल थी, उसमें बहुत इंटेलिजेंस था और उसमें बहुत सहानुभूति थी उसके नेचर में। मैं ये भी उसकी प्रशंसा करती हूँ कि वो सुपर नेचुरल चैलेंजेस को भी ईजिली फेस कर पा रही थी, जो कि सर साइमन ने प्रेजेंट करे थे, और बिल्कुल ग्रेस के साथ और बिना किसी डर के वो उन चैलेंजेस को फेस कर रही थी। इसके अलावा उसने मिस्टर साइमन की सोल के लिए भी प्रे किया और एंजल ऑफ डेथ से रिक्वेस्ट करी कि वो सर साइमन पे मर्सी दिखाए, दया दिखाए। तो इन सब उदाहरणों के कारण और इन सब के कारण मुझे उसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता है। आप चाहें तो कोई और कैरेक्टर भी लिख सकते हैं और उसे भी बेस्ट बता सकते हैं। रियल लाइफ कनेक्ट, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस इज एन इंडिविजुअल हु सफर्स इल कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ रीजंस दैट वर आउट ऑफ देयर कंट्रोल। एक व्यक्ति जो कि सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस या परिस्थितियों का मारा है, और वो इसलिए सफ़र करता है बुरे परिणामों के साथ, क्योंकि जो भी उसकी लाइफ में हुआ था और जो भी उन सिचुएशंस के पीछे जो रीजंस थे वो उसके कंट्रोल से बाहर थे। तो आपको क्या लगता है कि सर साइमन हालातों के मारे थे या उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था? तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसका आंसर दीजिए। आई पर्सनली फील दैट सर साइमन डिजर्व्ड टू बी पनिश्ड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर साइमन को पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो एक अच्छी कुक नहीं थी। और डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस वी फाइंड आरसेल्स इन, वी डू नॉट हैव द राइट टू टेक समवंस लाइफ बेस्ड ऑन ए फ्लिम्जी एक्सक्यूज़। तो हम कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, हमें ये हक नहीं है कि हम किसी की भी लाइफ ले लें या किसी का भी मर्डर कर दें। क्रॉस करिकुलर कनेक्ट, कैंटरविले घोस्ट जो स्टोरी थी 1887 के आसपास लिखी गई थी, जो इसका ईयर पब्लिशिंग था। ये स्टोरी कैंटरविले कासल में प्लेस करती है, एक बहुत इमेजिनेशन वाला मेंशन है इंग्लैंड के कंट्री साइड में, जहाँ पे कि बहुत सारे हिस्टोरिकल फैमिली स्टेट्स मिल जाते हैं हम लोगों को, जो बहुत सालों से कोई इसमें नहीं रह रहा है, वो छोड़ दिए गए जगह हैं। तो इनको आज भी हॉन्टेड माना जाता है। तो हमें ऐसी कोई वर्ल्ड से कोई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक लोकेशन ढूँढना है और उसके बारे में लिखना है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बताना है और इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में भी बताना है। तो इसका आंसर है, मैंने इसके लिए एक स्टोरी आपकी गूगल से ली है, और आप भी चाहें तो कोई और स्टोरी भी ले सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी स्टोरीज़ अवेलेबल है। तो मैंने रायपुर की ये स्टोरी ली है, तो आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, हमें इस बॉक्स से वर्ड्स लेने हैं और ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ब्रिटिश राइटर ब्रैम स्टोकर created the Dracula myth for his horror novel Dracula. Many historians believe that Bram's Dracula was inspired by a 15th century Romania ruler named Vlad Tepes. Vlad ruled Wallachia more than 600 years ago and is believed to have been very brutal. He did invent some spine-chilling forms of torture and used the nickname Dracula, which means both devil and dragon.